आजकल मैंने देखा है कई लोग ठाकुर जी के प्रति बालक भाव रखते हैं, तो कई लोग उनकी निंदा करते हैं कि भगवान को इन्होंने बच्चा समझ रखा है, भगवान को इन्होंने बालक समझ रखा है, भगवान को इन्होंने खिलौना बना करके रखा है। हमारी प्रार्थना, आप दुखी मत होइएगा, ये निंदा आज से नहीं चल रही है, मीराबाई के समय से चलती आई है। मीराबाई को लोग टोकते थे, रोकते थे, ठाकुर जी को पति बोलती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई ठाकुर जी को अपना पति मानती। कितने लोग मीराबाई की निंदा करते थे, ठाकुर जी को अपना पति मानती है। अरे तू इतनी पवित्र है, तू इतने अच्छे कुल में जन्मी है कि ठाकुर जी तुझे अपनी पत्नी माने, तू ठाकुर जी को पति माने। संसार बोलता रहा और अंत तो गत्वा द्वारिकाधीश ने मीराबाई को स्वीकार किया। पति बनकर के आए, बीण बनकर के आए, दुल्हा बनकर के आए ठाकुर जी, और मीराबाई को ले गए अपने साथ। प्रसिद्ध कथा है, थोड़ी सी सुना देता हूं। मीराबाई ठाकुर जी को पति मानती थी, अपना परिवार छोड़ा, ब्याह किया भोजराज के साथ, फिर मेवाड़ छोड़ा, वृंदावन आ गई, वृंदावन छोड़ा, द्वारिका चली गई। जब द्वारिका में जाके मीराबाई रहने लगी तो वहां मेवाड़ में भुखमरी होने लगी। तब किसी तांत्रिक ने आके, ज्योतिषी ने आकर के बताया कि आपकी इस मेवाड़ भूमि को वैष्णव अपराध लगा है, इसलिए यहां पर वर्षा नहीं हो रही है, इसलिए यहां की जमीन जो है उससे अनाज उत्पन्न होना बंद हो गया है। बोले कौन से वैष्णव का अपराध हुआ? बोले मीराबाई का अपराध हुआ, उनको बुला के लाओ। तो मीराबाई को बुलाने के लिए मेवाड़ से हजारों ब्राह्मण गए, और सब ने कहा मेवाड़ की रक्षा के लिए आप वापस मेवाड़ चलो, क्योंकि जब तक आप मेवाड़ जाके मेवाड़ को क्षमा नहीं करोगे तब तक वहां पर खेतीबाड़ी नहीं हो पाएगी। मीराबाई बोली अब मैं बहुत भटक ली हूं संसार में, मेवाड़ छोड़ा, मेड़ता छोड़ा, वृंदावन छोड़ा, अब मेरे जीवन के अंतिम समय में मैं द्वारिका आई हूं, अब मैं वापस नहीं जाऊंगी। तो ब्राह्मण बोले मेवाड़ में लोग भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, मीराबाई उनका विचार करो, तुम्हारे जाने से अगर घर में रोटी बनने लगे, पानी मिल जाए लोगों को, तो नहीं जाओगी। तो मीराबाई बड़े संशय में आ गई, क्या करूं? तब मीराबाई बोली ठीक है, मैं कल ठाकुर जी से आज्ञा ले लेती हूं, अगर ठाकुर जी ने अब भी मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं चल दूंगी, और स्वीकार किया तो मैं ठाकुर जी में विलीन हो जाऊंगी, प्राण त्याग दूंगी। अगले दिन सुबह मंगला का बहुत अच्छा प्रसंग मैं सूक्ष्म में सुना रहा हूं। मीराबाई जैसे ही मंगला में द्वारिकाधीश के दर्शन करने गई तो मीराबाई ने अपने जीवन का अंतिम पद गाया वहां पर, साजन ज्यों जानो सुध लीजो, साजन ज्यों जानो सुध। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मिल बिछुड़न मत दीजे, मिल बिछुड़न मत दीजे, साजन ज्यों जानो सुध लीजे, साजन। बहुत सुंदर पद है, करुण प्रसंग है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं। इस वर्ष के अंतिम दिनों में मतलब 29, 30, 31 दिसंबर 2026 3 दिन मीरा चरित्र है। आप लोग उसको लाइव सुनिएगा, बंबई में है। 29, 30 और 31 दिसंबर मीरा चरित्र बहुत सुंदर है, मीराबाई का चरित्र। तो मीराबाई ठाकुर जी से जाके कहती है आपने मुझे इतना नचाया,
5 वर्ष की अवस्था से आपको भज रही हूं, गा रही हूं। आज मेरी मध्य अवस्था हो गई है, मैं वृद्धावस्था की ओर पहुंचने वाली हूं। मैंने अपने जीवन में कोई कुसंग नहीं किया, कुछ गलत वस्तु का सेवन नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, कोई अपराध नहीं किया। आपने जैसा जीवन दिया सब स्वीकार किया। आपने कहा ब्याह करो तो भोजराज के साथ विवाह किया, लेकिन पति पत्नी का कोई संबंध हमारा नहीं रहा। कुछ दिन बाद भोजराज की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु का कलंक अपने माथे पर सहा मैंने, क्योंकि आपने कहा जैसा जीवन मिल रहा है सहो, सहती रही। और हर समय बस एक ही भाव था, अब आप मिलोगे, अब आप मिलोगे। नहीं मिले आप। मेरे ससुराल में मेरे पति चले गए, उसके बाद मेरी रक्षा करने वाले केवल मेरे ससुर जी थे, उनको भी आपने मुझसे दूर कर दिया, उनके प्राण चले गए। उसके बाद ननद ने, देवर ने, ये फिल्मों में गलत दिखाया गया कि मीराबाई के पति ने उनको उत्पीड़ना दी थी। नहीं, मीराबाई के पति भोजराज जी का अगर आपने चरित्र सुन लिया तो आपके नेत्र सजल हो जाएंगे। उनको पीड़ा राणा देते थे, उनके देवर, और वो भी बड़े भाई की मृत्यु के बाद। विष पिलाया, भरी समाज में मुझे अपशब्द कहे, मैंने सब सहती रही। क्यों? क्योंकि प्रतीक्षा थी कि आप मिलोगे। ससुराल छोड़ करके वापस पीहर आ गई, पीहर छोड़ करके वृंदावन चली गई, वृंदावन छोड़ के द्वारिका आ गई, केवल कि आप मिलोगे। और आज जब मैं आपसे मिलन की आश में अपनी आधी अवस्था निकाल चुकी हूं, तो ये मेवाड़ में भुखमरी हो गई और वहां के ब्राह्मण आके यहां अनशन करके बैठे हैं कि मैं वापस जाऊं मेवाड़। और नहीं जाती हूं तो वहां के लोग भूखे मरते हैं, नहीं जाती हूं तो वहां के बच्चे प्यासे मरेंगे, और चली जाती हूं तो आप कब मिलोगे मुझे, मैं कब तक भटकती रहूं। भाई ने अंतिम शब्द कहा, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु मिल बिछुड़न मत दीजे, मिल। अब मिलने वाली हूं मैं, मुझे दूर मत भेजो, मुझे दोबारा संसार में मत भेजो। या तो मुझे मिल जाइए या मेरे प्राण हरण कर लीजिए नाथ, अब मैं वापस नहीं जा सकती यहां से। और जैसे ही मीराबाई ने यह बात कही, सुबह सुबह मंगला का समय, हजारों वैष्णव खड़े थे। देखते ही देखते क्या देखते हैं कि गर्भगृह से दिव्य तेज प्रकट हुआ, और दिव्य तेज में सेहरा पहन करके, बढ़िया सुंदर शेरवानी पहन करके दुल्हा राजा के रूप में द्वारिकाधीश प्रकट हो गए। क्यों? पति कहती है, मीरा पति कहती है, इसलिए ठाकुर जी दुल्हा बन करके आए। बन्नो मारो केसरियो, ठाकुर जी बन्ना बन के आए, और बन करके आए और देखते रह गए सब लोग। मीराबाई का हाथ पकड़ करके गर्भगृह के अंदर ले गए। ठाकुर जी के श्री विग्रह में मीराबाई प्रवेश कर गई। पुजारी जी दौड़े मीराबाई को पकड़ने के लिए। साड़ी का अंतिम इतना सा छोड़ बाहर रह गया और मीराबाई ठाकुर जी में विलीन हो गए, ठाकुर जी में ही प्रवेश कर गए। कहते हैं आज भी ठाकुर जी के भीतर ही है मीराबाई। दुनिया ने स्वीकार नहीं किया मीराबाई के संबंध को। लोग तो सुनाते थे, लोग तो जब मीराबाई जाती थी ना तो मंदिर से माताएं बहनें अपने बच्चों को उठा उठा के भागती थी। अरे ये आ गई, अब ये गाएगी, अब ये नाचेगी, ठाकुर जी को पति पति कहकर के पुकारेगी, हमारे बच्चों पर इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। किसी ने स्वीकार नहीं किया मीराबाई के संबंध को, पर ठाकुर जी ने स्वीकार किया। आज मीरा नाम लेने से चित्त पवित्र हो जाता है। आज मीरा का नाम लेने से गोपाल जी की याद अपने आप आ जाती है। कहीं भी सभा में नाम बोल दीजिए मीराबाई, तो व्यक्ति के चित्त में स्त्री का चिंतन नहीं होगा, व्यक्ति के चित्त में सुंदरता का स्मरण नहीं होगा, व्यक्ति के चित्त में भगवान की भक्त मीरा का चिंतन होगा, ठाकुर जी का चिंतन होगा। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। ठाकुर जी से संबंध बनाइए और उस संबंध को फिर निभाइए। ठाकुर जी को कुछ तो मानो और उसका ढिंडोरा मत पीटो, सबको मत बताओ कि आप ठाकुर जी को क्या मानते हो। सबको तो यही बताइए कि ये मेरे भगवान हैं,
पर आप उन्हें क्या मानते हो ये केवल अपने तक सीमित रखो। उस संबंध का निर्वहन करो। हमारे अयोध्या में एक महाराज जी एक संत थे, वशिष्ठ कुल में जन्मे थे, राम जी को अपना चेला बोलते थे। इसी कलिकाल में बोले मैं वशिष्ठ कुल में जन्मा हूं, इस नाते से राम जी मेरे शिष्य हैं। तो इस बात की प्रसिद्धि है कि राम जी भी उनको गुरु मानते थे अपना। राम जी की सवारी निकलती थी तो पर्टिकुलर अयोध्या का एक स्थान था, वहां पे राम जी की पाग अपने आप नीचे गिर जाती। सब पंडा पुजारी बोले पूरी यात्रा अच्छे से होती, यहां पे पगड़ी क्यों गिर जाती है? तो वो घर जो था उन्हीं वशिष्ठ कुल वाले गुरुजी का था। वो निकल करके बोले मैं बताऊं? बोले क्या? मैं इनको अपना शिष्य मानता हूं। तो जब भी पालकी यहां से निकलती है तो ये कहते हैं कि गुरुजी अब मैं क्या बताऊं, आपके सामने पालकी पे नहीं बैठना चाहिए, पर ये सब भक्तजन मुझे पालकी पे बैठा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके सम्मान में पगड़ी उतार देता हूं कि मेरे गुरुदेव का घर है, यहां मैं पगड़ी पहन के नहीं निकलूंगा। लोग बागों ने फिर भी नहीं माना उनकी बात को। लोग बाग बोले तुम झूठ बोलते हो। अरे ठाकुर जी को अपना शिष्य बोलते हो? भरी सभा में प्रस्ताव किया कि माला तैयार करो, और ठाकुर जी ने अगर तुम्हारे गले की उतरी हुई माला पहन ली तो हम मान जाएंगे कि ठाकुर जी भी तुमको गुरु मानते हैं। अपनी गले की माला आप अपने से बड़े को नहीं पहना सकते, अपराध लगता है। गुरु जी ने माला पहनी, हजारों संत इकट्ठे थे, हाथ जोड़ करके कहने ले राघव चेला हे मेरे लाला, देखो दुनिया नहीं जानती कि मैं तुम्हारा गुरु हूं, पर मैं जानता हूं कि तुम मेरे शिष्य हो। अपने गुरु की लाज रखना, झुक करके माला पहन लेना। श्री रघुनाथ जी की मूर्ति धनुष बाण हाथ में लिए जैसे ही गुरु जी ने माला उतारी, देखते ही देखते सबके सामने राम जी की प्रतिमा नीचे झुक गई और माला स्वीकार कर ली। हाँ ये मेरे गुरु हैं। इसका मतलब भैया कई आजकल अराजक तत्व बहुत हो गए संसार में। कोई यहां से सुन करके जाके चेला ही मत मान लेना राम जी को, मैं भी आपको चेला ही मानता हूं ना। ठाकुर जी से ऐसा संबंध बनाओ जिसमें प्रेम कर सको, जिसमें स्नेह कर सको। मेरे हिसाब से अगर मुझसे पूछो कि ठाकुर जी से सबसे बढ़िया संबंध क्या बनाना चाहिए, तो दो संबंध हैं। या तो ठाकुर जी को गुरु मानो या ठाकुर जी को सखा मानो। आपको बिगड़ी हुई स्थिति में संभालने ये दो ही लोग आ सकते हैं, या तो गुरु या फिर सखा। कितनी भी जीवन में परिस्थिति बिगड़ी हो, सखा बगल में बैठा है तो चिंता कम हो जाती है। और कितनी भी जीवन में स्थिति भयावह हो गई हो, गुरुजी सामने बैठे हैं तो जीवन में शांति आती है। ठाकुर जी को या तो गुरु मानो या फिर सखा मानो, क्योंकि इनके अलावा जो संबंध है वो निभाने की पवित्रता हम लोगों में नहीं है। इसलिए ठाकुर जी को गुरु मानो या शिष्य मानो। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। श्रीमद् भागवत जी उस संबंध को पुष्ट कैसे करना है ये सिखाती। आज संबंध सोच लीजिए ठाकुर जी को आप क्या मानते हो और पूरी कथा सुनिए। 7 दिन में उस संबंध को निभाना कैसे ये कथा आपको सिखा देगी। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत की कथा को नित्य सुनो, जिसके सुनने के मात्र से चित्त में हरि प्रकट हो जाते हैं। तापत्रयोन्मूलनम। ठाकुर जी की कथा, ठाकुर जी का दर्शन 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है। ताप किसे कहते हैं? कष्ट। हमारे जीवन में 3 ही कष्ट हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। कोई व्यक्ति शरीर का रोगी है, कोई व्यक्ति बुद्धि का रोगी है, कोई व्यक्ति धन का रोगी है, कोई व्यक्ति संबंध का रोगी है। ये सारे रोग, सारे कष्ट इन 3 में ही आते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। सब लोग हमारी ओर देखो, बहुत ध्यान से सुनो। कई लोगों को लगता है 6 बज गए उठ के चलो। अरे जब तक व्यास जी बैठे हैं तब तक बैठे रहो, उठ के जाओगे तो फिर अपराध लगेगा। क्लास टीचर बैठा हो और बीच में ही स्टूडेंट्स उठ के जाने लगे तो टीचर क्या करेगा? दंड देता है, मार्क्स कम कर देता है। इसलिए जब तक कथा चल रही है भले ही समय पूर्ण हो जाए। हम आए भी तो 20 मिनट लेट थे,
इसलिए कम से कम 20 मिनट ज्यादा तो सुन के जाओ, सुन के जाओ। और एक बात बोलें, कथा समय से पूरी हो जाए तो समझना हम आए थे और व्यास जी आए थे, और कथा समय से ऊपर चली जाए तो समझना ठाकुर जी आए थे आज कथा में। इसीलिए समय से ऊपर जा रही है, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है कथा सुनने में। सुनो क्या बता रहा था मैं। कथा सुनने वाले, तिलक लगाने वाले, शिखा धारण करने वाले, धोती पहनने वाले, नित्य भगवान का आराधन करने वाले, अर्चना करने वाले, भक्ति भजन भक्ति पथ पर चलने वालों के जीवन में कष्ट नहीं आता, ये बात बिल्कुल झूठी है। कष्ट सबके जीवन में आता है। प्रभु श्री राम और कृष्ण ने प्रकट होकर के मुझे और आपको एक संकेत दिया कि भाई हमारे जीवन को देख के देख लो, हम भगवान हैं तो इतनी पीड़ादायी लीला पे अपना जीवन जी रहे हैं, तुम तो मानव हो। राम जी कह रहे हैं कि मैं परमात्मा हूं, फिर भी मुझे 14 वर्ष का वन मिल रहा है, तुम तो इंसान हो। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मैं परमात्मा हूं तो भी मुझे चोर बोलने में, तो भी मुझे छलिया बोलने में, तो भी मुझे अलग अलग संबोधनों से पुकारने में लोगों को लज्जा नहीं होती। तुम तो इंसान हो, तुमको यदि कुछ अपशब्द बोल देते हैं तो बुरा क्यों मान रहे हो। इसलिए ठाकुर जी के अवतार से इतना समझ लीजिए कि भैया इस संसार में दुख आएगा आएगा आएगा, तुम भक्ति करो चाहे मत करो, आएगा। पर भक्ति करने से क्या होगा ये सुन लीजिए। खांसी तो होगी, जुखाम तो होगा, बुखार तो आएगा, लेकिन रसायन पीते रहोगे, समय समय पर ये आयुर्वेदिक औषधियां लेते रहोगे, तो बुखार आएगा तो सही, पर उतना भयावह नहीं आएगा जितना भयावह सामान्य को आता है। ठीक वैसे ही कृष्ण नाम लेने वाले, नारायण नाम लेने वाले, राम नाम लेने वाले, राधा नाम रटने वाले, हरि नाम गाने वालों के जीवन में कष्ट तो आता है, पर उनको इतना तोड़ता नहीं है जितना संसारी लोगों को तोड़ देता है। या फिर ऐसा कहो, कष्ट तोड़ने में कसर छोड़ता नहीं, लेकिन आप नाम से इतने मजबूत हो चुके हो कि आप टूटते नहीं हो, ये बात कह लो। भैया भक्ति करने के बाद जीवन में कष्ट नहीं आएगा, ये मिथ्या बात है। बल्कि ऐसा कह दो कि भक्ति करने के बाद में कष्ट से जूझना सीख जाते हो, लड़ना सीख जाते हो आप। अब किसी को बंदूक ही पकड़नी नहीं आती, तुम उसको बॉर्डर पे भेज दो, क्या होगा? वो एक बम गिरते ही भागेगा माई बाप नाम लेके, अरे बचाओ बचाओ बचाओ। लेकिन जिसको बंदूक से लड़ना आता है, भले ही अपनी छाती पर गोली खाने के लिए तैयार रहेगा वो जवान, लेकिन कम से कम 10 को उड़ा करके जाएगा, नष्ट करके जाएगा। जूझना आ जाता है भक्तों को। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता, ये सब हमारे सामने आक्रमण करने के लिए आते हैं, आक्रमण करते हैं। बाण आता भी है, लगता भी है, लेकिन हम अपने इतना ठोस बना चुके हैं नाम जप जप के कि हम ज्यादा पीड़ा में आते नहीं। हमें हजारों लोग सुन रहे हैं, हजारों लोग हमारे भजन गा रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं, इतनी प्रसिद्धि दे रहे हैं संसार के लोग। इसका मतलब ये नहीं है कि अप्रसिद्धि नहीं है, बहुत हो रही है। लेकिन हाँ, ठाकुर जी की कृपा से पीड़ा नहीं है। ठाकुर जी की कृपा से उन लोगों के द्वारा कुछ भी कहने या उत्पीड़ना करने पर मन विचलित नहीं होता। क्यों? कथा किस लिए कर रहे हैं फिर? प्रवचन किस लिए कर रहे हैं फिर? मुझे कहना नहीं चाहिए, कुछ दिन पहले एक कथा कहने वाली एक बहन जी ने कुछ गलत किया। अब हुआ क्या ये नहीं पता उनके साथ में। अब ये हो गया कि स्वाभाविक उनकी मृत्यु हुई कि उन्होंने खुद कुछ किया। भगवान उन्हें अपने चरणों में वास दें। पर हमारी एक प्रार्थना है कि आध्यात्मिक व्यक्ति को जीवन से परेशान होकर कुछ नहीं करना चाहिए। अरे तो भगवान का नाम पर इतना भरोसा नहीं, भगवान के चरणों में इतना विश्वास नहीं। अरे वो सब रक्षा करेंगे। हमारे व्रज में गाते हैं,
संकट हरेंगी करेंगी भली वृषभानु की लली। संकट हरेंगी करेंगी भली वृषभानु की लली। गाइए, आज यही कीर्तन गाकर के कथा को विश्राम करेंगे। भाव से गाओ। तेरो संकट हरेंगी करेंगी भली वृषभानु की लली। ओ संकट हरेगी करेगी भली वृषभानु। हमारे व्रजमंडल का बहुत पुराना कीर्तन है ये, बहुत पुराना। हमारे जन्म से पहले से ये चलता आया है। आज कटनी की कथा के विश्राम में किशोरी जी को याद करते हुए सब लोग गाओ हमारे साथ। हो मेरो संकट हरेंगी करेंगी भली वृषभानु की लली। ओ संकट हरेगी करेगी भली वृषभानु की लली। बरसाने वारी तुम मेरी सहाय। बरसाने वारी तुम मेरी सहाय। बरसाने वारी तू मेरी सहाय। बरसाने वारी को निज दर्श कराए। दीन दुखिन को निज दर्श कराए। दीन दुखिन को निज दर्श कराए। दीन दुखिन को निज दर्श कराए। मोकु भी जानो तुम दीन दुखी वृषभानु की लली। संकट हरेंगी करेंगी भली वृषभानु की लली। ओ संकट हरेगी करेगी भली वृषभानु की लली। ओ तेरो संकट हरेंगी करेंगी भली वृषभानु की लली। ओ संकट हरेगी करेगी भली वृषभानु। बरसाने वारी की। कृष्ण प्यारी की। ओ राधा श्री राधा जो गावे। राधा श्री राधा जो गावे। राधा श्री राधा जो गावे। राधा श्री राधा कोटि जग बाधा को पल में वो टारे। कोटि जग बाधा को पल में वो टारे। मेरी सबसे प्रिय पंक्ति ये वाली है। श्री राधा नाम गाने से क्या होता है? हाँ हाँ दुष्टों के दल में मची खलबली। 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 ओ वृषभानु की लली। दुष्टों के दल में मची खलबली। वृषभानु की लली। ओ तेरो संकट हरेंगी करेंगी भली वृषभानु की लली। तेरो संकट हरेंगी करेंगी भली वृषभानु की लली।
बोले, कटनी बोले, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, नर्मदा तट पे, नर्मदा तट पे, आम से गावे, प्रेम से गावे, ऊंचे स्वर में, भुजा उठा के, करताल बजा के, आम से गाओ, जय राधे राधे, 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 श्री राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे। कल एक प्रतियोगिता हुई थी कथा में, उसी प्रतियोगिता का थोड़ा सा रूप कर लें। जो भुजा उठा के सबसे ऊंचा उछलेगा वाकू महाराज जी के हाथ से और व्यासपीठ से माला में लगी 2 मिनट के अंदर। भुजा उठाओ, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे। ये पीछे एक भैया है टी शर्ट में और भीतर काली सी इनर पहनी है, यही वालो, यही वालो। हाँ आओ आओ आगे आओ। वो पीछे जो हाँ हाँ यही जो हाथ उठा रहे, इनको बुलाओ आगे। भैया गार्ड भैया, इनको आने दो। नहीं वो पीछे वाले, ये चेक की सी टी शर्ट पहनी है, हाँ इन्हीं को आने दो। आप लोग भुजा उठाओ, जय राधे राधे, वाले भैया, दाढ़ी वाले भैया वो आ रहे हैं उधर से, हाँ ये वाले, ये वाले। जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। वो तेरो संकट हरेंगी, करेंगी भली वृषभान की लली। वो तेरो संकट हरेंगी, करेंगी भली वृषभान की लली। बरसाने वारी तू मेरी सहाय, बरसाने वारी तू मेरी सहाय, बरसाने वारी तू मेरी सहाय, बरसाने वारी तू मेरी सहाय। दीन दुखिन को निज दर्श करावे, दीन दुखिन को निज दर्श करावे। मोकू भी, हाँ मोकू भी हो, मोकू भी जानो तुम दीन दुखी वृषभान की लली। हो तेरो संकट हरेंगी, करेंगी भली वृषभान की लली। हो तेरो संकट हरेंगी, करेंगी बल बरसाने वारी की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जगन्नाथ 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 रक्षमाम, महाबाहु 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 पाहि माम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, पूछरी के लौठा की हुब हुब प्यारे। क्या बात है बंसी वारे श्याम। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पूज्य महाराज जी के युगल चरणार बिंदों में प्रणाम। आप सभी कटनी वासी कल पुनः 3 बजे से पहले उपस्थित हो जाइएगा। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। श्री राधे। आरती के लिए माननीय जिलाधिकारी जी महोदय एवं उनका पूरा परिवार यहाँ पर श्रीमद् भागवत जी की आरती के लिए उपस्थित हो, एवं एसडीएम श्रीमती प्रमोद चतुर्वेदी जी, प्रिया चतुर्वेदी जी, आप भी आरती के लिए ऊपर आएं। स्वप्निल गांगुली जी एडवोकेट, महेंद्र जी पटेरिया एडवोकेट,
आप भी यहाँ आ जाएं आरती के लिए ऊपर। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।